एजुकेशन, जिसे एक देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन क्या भारत की यह रीढ़ मजबूत है या खोखली हो चुकी है? जहां एक और लाखों छात्र सपनों की तलाश में किताबों के बोझ तले दबे हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षा एक बिजनेस बन चुकी है। सरकारी स्कूल की हालत आप जानते ही होंगे, और प्राइवेट स्कूल में मोटी फीस देकर भी क्वालिटी नहीं मिलती है एजुकेशन में। क्या भारत का एजुकेशन तंत्र सच में ज्ञान देने के लिए बना है, या सिर्फ एक मशीन बन चुका है जहां हर साल लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाता है? तो सबसे पहला पॉइंट है रट्टा मार एजुकेशन। क्या आपको याद है जब आपने स्कूल में किताबें रटकर एग्जाम पास किया था, लेकिन क्या वो ज्ञान आज भी आपके पास है? भारत में एजुकेशन में सबसे बड़ा दोष है रट्टा मार प्रणाली का। यहाँ बच्चों को पढ़ने और समझने के बजाय याद करने पर जोर दिया जाता है। एग्जाम का मकसद ज्ञान को परखना नहीं, बल्कि नंबर लाना बन चुका है। टॉप करने की दौड़ में बच्चे क्रिएटिविटी और लॉजिकल थिंग्स खोते जा रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है, किसी को कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या यह एजुकेशन सिस्टम सच में बच्चों के भविष्य के लिए तैयार कर रही है, या सिर्फ डिग्री कागजों का ढेर बन रही है? सरकारी और प्राइवेट स्कूल शिक्षा एकदम धंधा बन चुका है। भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा कड़वा सच यह है कि अमीर और गरीब की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फर्क है। सरकारी स्कूल में बच्चे आते हैं लेकिन टीचर नहीं आते, और प्राइवेट स्कूल में टीचर तो होते हैं लेकिन एजुकेशन नहीं है। सिर्फ यह एक बिजनेस बन चुका है। एक गरीब बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़कर ड्रॉप आउट हो जाता है, और एक मिडिल क्लास परिवार अपनी पूरी कमाई प्राइवेट स्कूल की मोटी फीस में लगा देता है। क्या शिक्षा सच में सबके लिए बराबर है? लेकिन डिग्री मिलने के बाद बेरोजगार, नौकरी के बिना भविष्य एकदम अंधकार में चला जाता है। हर साल लाखों युवा इंजीनियर, ग्रेजुएट और एमबीए की डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन नौकरी कितनों को मिलती है? डिग्री बढ़ रही है लेकिन रोजगार घट रहे हैं। हर साल लाखों छात्र सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन सीटें गिनी चुनी होती हैं। लाखों की फीस देकर एमबीए करने वाले युवा भी कॉल सेंटर या सेल्स की जॉब करने पर मजबूर हैं। आईटी सेक्टर में ऑटोमेशन और एआई की वजह से नौकरियां कम होती जा रही हैं। क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम युवाओं को सिर्फ डिग्री दे रहा है, ये सच में नौकरी के लायक बन रही है? एजुकेशन सिस्टम में करप्शन और घोटाले भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। स्कूल और कॉलेज के घोटालों की न्यूज़ हेडलाइन, रिश्वत लेते हुए अधिकारी, डोनेशन, फीस के लिए रोते हुए माता पिता, हमेशा आपको न्यूज़ में दिखाई देता होगा। भारत का एजुकेशन सिस्टम अब सिर्फ शिक्षा का मंदिर नहीं, बल्कि करप्शन का अड्डा बन चुका है। डोनेशन और कॉरपोरेशन, डोनेशन और कैपिटेशन, फीस, कॉलेज के एडमिशन के लिए लाखों का डोनेशन देना जरूरी है। फर्जी डिग्री होती जा रही है, स्कैम बढ़ता जा रहा है, बिना पढ़े लिखे लोग डिग्रियां ले रहे हैं, पेपर लीक और चीटिंग माफिया हो रहा है, सरकारी एग्जाम से पहले ही बिक रहे हैं क्वेश्चन पेपर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हर एक तरीके से इलीगल काम करे। क्या शिक्षा अब सिर्फ अमीरों के लिए ही रह गया है? क्या बदलाव जरूरी है इंडिया में एजुकेशन के लिए? क्या भारत की एजुकेशन को बदलना संभव है? हाँ, लेकिन इसके लिए कुछ बड़े सुधार जरूरी हैं। सबसे पहले ये रट्टा मारे एजुकेशन खत्म कर देनी चाहिए, और प्रैक्टिकल नॉलेज स्किल पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी स्कूल की हालत सुधारी जाए, बेहतर टीचर मॉनिटरिंग हो, डिग्री नहीं स्किल पर फोकस करें, जैसे एआई, डेटा साइंस, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसी स्किल सिखाई जाए। प्राइवेट स्कूल की मनमानी फीस पर लगाम लगाया जाए। शिक्षा को बिजनेस नहीं, एक अधिकार बनाया जाए। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले, युवाओं को नौकरी ढूंढने के बजाय उनको खुद का बिजनेस करने के लिए प्रेरित करें। अगर ये बदलाव होते हैं तो भारत का भविष्य सच में उज्जवल हो सकता है। तो दोस्तों, भारत की ये एजुकेशन सिस्टम का कड़वा सच आपको कैसा लगा? क्या आप जानते हैं कि अगर आप इस एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते हैं, वो सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। आप लोग गवर्नमेंट को दोष देकर हमेशा बच निकलते हैं। तो आपके हाथ में है, आप इसे बदलना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप लोग भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।